परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब प्रभु महावीर की गाथा को सुनने के रंग में रंगे हुए महावीर गाथा के श्रद्धालुगण, आज से जो कथा शुरू होने जा रही है उसके लिए थोड़ी पहले बातचीत कर लेता हूं आपसे, थोड़ी वार्तालाप, फिर कथा तो कहनी हुई ना। जनरली आपके पास जो भगवान महावीर की कथा है वो श्रमण भगवान महावीर की कथा है, इसलिए जब भी आप जयकारा भी लगाते हो तो श्रमण भगवान महावीर का लगाते हो। जन्म से लेकर के 30 साल तक भगवान महावीर आप जैसे गृहस्थ अवस्था में रहे। वो 30 साल कोई ध्यान में नहीं डूबे हुए थे। 30 साल में जिंदगी का हर रोल उन्होंने जिया है। छोटे भाई थे वो, बड़े भाई नहीं थे। बहन भी बड़ी थी और उनके भाई भी बड़े थे। नंदीवर्धन भी बड़ा भाई था और सुदर्शना भी बड़ी बहन थी। जसोदा के नाथ भी बने हो, शादी भी करी, पिता भी बने प्रियदर्शना के, और उसके बाद दीक्षा ली। तो आपको क्या लगता है 30 साल परमात्मा बिल्कुल शांति से जी होंगे? एक छोटा सा अपने घर की कल्पना करो, आपके घर की कल्पना करो। आपके घर में एक ऐसा बेटा जन्मा है कि जिससे तुम कोई छिपा नहीं सकते, जो तुम्हारे हर राज को जान लेता है। उसके साथ जीने में मजा आएगी कि परेशानी होगी? हाँ? तुम उससे कोई बात छिपा ही नहीं सकते। ऐसे बच्चे के साथ जीने में मजा आएगी, परेशानी रहेगी? हाँ? मजा आएगी, जिसके साथ तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, जिसको तुम कोई सिखा नहीं सकते हो, जो तुम्हारी गलती पकड़ता ही चला जाए। मजा आएगी ना कि परेशानी होगी? परेशानी होगी। आप लोग ये बहुत बार सुनते हो कि तीर्थंकर को जन्म से अवधि ज्ञान होता है, और अवधि ज्ञान होने का मीनिंग है वो तुम्हारा पास्ट भी जानते हैं, तुम्हारा फ्यूचर भी जानते हैं, तुम वर्तमान में क्या गलतियां कर रहे वो भी जानते हैं। और ऐसा बेटा आ जाए तो बड़े भाई की, बड़ी बहन की, पिता की, माँ की, भाभी की क्या हालत होती होगी। एक सीसीटीवी कैमरा लग गया तो लोगों को चलना मुश्किल हो गई। और अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन, इसका मतलब तो 24 आवर सिटी सीसीटीवी कैमरा। टोटली। और उस बच्चे के साथ कोई खेल खेलना आसान? वर्धमान के साथ कोई खेल खेले, लुका छिपी का खेले कि कोई भी खेल खेले तो कहीं भी छिपो तो पकड़ लेगा, और उसको तुम पकड़ नहीं पाओगे। मुसीबत कितनी बड़ी। जिस कथा को मैंने आपको सुनाना है, इसलिए मुझे सारी बात पहले करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा मुसीबत तो नंदीवर्धन की होगी। वो बड़ा भाई, और छोटे भाई में जितनी अक्ल है उसके 1 पैसा नहीं उसके पास। कोई समस्या आ जाए तो वर्धमान के पास समाधान तैयार है।
और छोटा भाई समाधान दे, बड़े भाई की समस्या लाए तो बड़े भाई को जीना कितना मारी जाएगा। और घर में पूछ किसकी होगी फिर? हाँ? बड़े की कि छोटे की? हाँ? छोटे की होगी। अब जो देखे वो छोटे को पूछे, जो देखे वो छोटे को पूछे। जरा घर में मजा देखो तुम्हारे, कई घर में तुम बड़े हो, छोटे की पूछ होने लग जाए तो क्या मजा आएगी फिर? जो आता वो वर्धमान को चाहता, जो आता वो वर्धमान को चाहता। नंदीवर्धन की किसी को याद ही नहीं आती, तो नंदीवर्धन को कैसा लग रहा होगा वर्धमान में? मजा आ रही होगी उसको। नहीं, आपसे पूछ रहा हूं, कहीं आपको वर्धमान जैसा छोटा भाई मिला तो आपकी क्या हालत होगी? मैंने कहा थोड़ी देर बातचीत कर लो, फिर कथा तो सुननी आप लोगों को। और ऐसा व्यक्ति शादी करे जिसको ये पता है कि मैंने दीक्षा लेनी है, दीक्षा कन्फर्म है, और उसके साथ कोई शादी करे, वो किसी के साथ शादी करे और उसके साथ कोई शादी करने के लिए तैयार हो जाए, जिसको पक्का पता है कि जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे ये घर में नहीं रहेगा, ऐसे लड़के के साथ कोई लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? सोचो, तुम्हारी बेटी है और ऐसे लड़के के साथ शादी करना चाहती कि जो दीक्षा लेने वाला है, करा दोगे ना? ना बोल रहे सारे, दीक्षा लेना इतना बड़ा गुनाह है? हाँ? दीक्षा लेना गुनाह है? शादी करके शराब पिए तो चलता है, शादी करके डिवोर्स करे तो चलता है, शादी कर करके टॉर्चर करे तो चलता है, शादी करके दीक्षा ले तो नहीं चलता है। क्या सोच है अपना? और ये कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं था कि वर्धमान दीक्षा लेगा, ये सबको पता था, एवरीबॉडी नो। किस हिम्मत के साथ जसोदा ने वर्धमान के साथ शादी करी होगी? जो कहानी आगे चलनी है उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए। क्या हिम्मत लगी होगी, कैसे माँ बाप ने उसके साथ शादी करने की परमिशन दी होगी। ये पता है कि दीक्षा होगी। वो जसोदा को आपको सुनना है कि उसने कैसे दीक्षा लेने वाले व्यक्ति के साथ शादी करी है। आपको आसान लगता होगा लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन जसोदा शादी करती है उसके साथ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और आखिरी पन्ना जो मैंने आपके साथ पूरा करना है, संवत्सरी के दिन पूरा होगा आपको। मैं संवत्सरी के दिन महावीर गाथा रात को करने वाला हूं, और उस दिन मैंने संलेखना और दीक्षा करानी। भगवान महावीर के माता पिता संलेखना लेते हैं, संथारा लेते हैं। आपको संलेखना शब्द नए लोगों को समझ में नहीं आता है, और वो संलेखना किसने कराई होगी? और कैसे कराई होगी? किस तरीके से वर्धमान ने अपने माता पिता को संलेखन के लिए तैयार किया होगा? He knows। वर्धमान को पता चल गया था कि अब इनका आयुष्य पूरा होने वाला है। वो कैसे पता चला वो आपने सुनना है। और वर्धमान को जब पता चलता है कि आयुष्य पूरा होने वाला है
कैसे जाकर के उसने अपने माता पिता को कहा होगा कि बी रेडी फॉर आउट ऑफ डाइंग। कितना भारी गया होगा। और परमात्मा के चाचा है सुपार्श, जो आपने सुबह सुना, दिन में सुना है। मैंने जोधपुर वालों को उलझाया नहीं। भाभी का नाम मिलता है, भाभी का नाम मिलता है, मामा का नाम मिलता है, मामी का नाम मिलता है, चाचा का नाम मिलता है, चाची का नाम नहीं। शादी नहीं करी ये तो अब सुन लिया तुमने, इसलिए कह दिया है। लेकिन अगली बात याद रखना, उस चाचा ने तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य उपार्जन कर लिया। भगवान महावीर के जीवन में जिन 7 व्यक्तियों ने तीर्थंकर बनने का भविष्य निर्माण किया, भगवान महावीर के साथ में जीते हुए, उसमें पहला नाम है सुपार्श्व का। चाचा ने तीर्थंकर नाम कर्म, आने वाले 24 में तीर्थंकर बनने वाले, और दीक्षा नहीं ली उसने। सुपार्श्व ने दीक्षा भी नहीं ली है, और सुपार्श्व ने राजा सैनिक जैसी शासन की प्रभावना भी नहीं करी है। फिर भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध उस व्यक्ति ने कर लिया। कैसे किया होगा? ना तपस्या करी, ना दीक्षा ली है, ना श्री कृष्ण वासुदेव से शासन प्रभावना करी है, ना राजा सैनिक जैसी धर्म प्रभावना करी है, ना कभी जाकर के महावीर को आहार बेराया है। फिर सुपार्श्व ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कैसे किया होगा? कहीं उत्तर खोजना मत। किसी किताब में उत्तर नहीं मिलेगा तो तुम्हारे खोजने से क्या मिलने वाला है? ये सवाल ही आपको खोजने पड़ेंगे, जवाब तो अगली बात है। और किस आधार पर वो दीक्षा लेते हैं, क्यों दीक्षा लेते हैं, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। आज तो आप कहीं भी जाओगे, किसी भी तीर्थ ऋषि के पास, किसी भी प्रवीण ऋषि के पास, उसको पूछोगे दीक्षा क्यों ली, उत्तर तैयार है, आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ली। महावीर को आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लेने की जरूरत नहीं थी। वो घर में रह करके भी आत्म कल्याण आराम से कर सकते थे। केवल ज्ञान उनको घर में भी हो सकता था। केवल ज्ञान होना तो उनका कन्फर्म था। पिछले जन्म में ही सारा कुछ तीर्थंकर नाम कर्म बांध करके आए थे। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होगा तो केवल ज्ञान तो होगा ही। और तीर्थंकर नाम कर्म एक ऐसा नाम कर्म है कि जिसका उदय होना कंपलसरी है। और तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आएगा तो केवल ज्ञान तो पीछे पीछे दौड़ा हुआ आएगा। फिर दीक्षा लेने की जरूरत क्या थी? कोई घरदार छोड़ने की जरूरत नहीं थी उनको। ये मत सोचना कि वो घर में रहते तो केवल ज्ञान नहीं होता है। घर में रहते तब भी उनको केवल ज्ञान आराम से हो सकता था। फिर उन्होंने दीक्षा क्यों ली? हाँ, क्या पर्पज? हाँ, क्या? तो दीक्षा केवल ज्ञान होने के बाद कल्याण करेंगे कि केवल ज्ञान होने पहले कल्याण करेंगे? कल्याण कब करेंगे? तीर्थ स्थापना करके केवल ज्ञान कल्याण करेंगे कि दीक्षा लेकर कल्याण करेंगे? तीर्थ स्थापना, और तीर्थ स्थापना के लिए केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान तो घर में हो सकता था। हाँ? कर्म घर में रहकर नहीं करते थे उनके कर्म घर में रहकर कटते नहीं थे क्या? इसलिए आपको बोलने के लिए कह रहा हूं, बाहर जाकर के बोलो, अच्छा यहां बोल दो।
क्या कारण दीक्षा का? जिसने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया उसका केवल ज्ञान पक्का है। उसको केवल ज्ञान नहीं होगा इसकी कोई संभावना नहीं है। केवल ज्ञान होगा उसको। और कर्म कटते हैं तो क्रिया से कटते हैं कि ध्यान से कटते हैं? ध्यान। तो शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान वो घर में रहकर नहीं कर सकते थे। जिन जिन को बोलना है बोलते चले जाओ, तुम्हारे जो भी तुम्हारे दिमाग में है बोलते चले जाओ, तो आगे जाकर के कहानी सुनते समय उलझोंगे नहीं। और ये पूरे आगम कहते हैं कि कर्म कटते हैं ध्यान से, कर्म बनते हैं क्रिया से। कर्म बनते हैं और कर्म कटते हैं ध्यान से। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से कर्म कटते हैं, आर्त ध्यान और रोध ध्यान से कर्म बनते। भरत चक्रवर्ती को दर्पण महल में केवल ज्ञान हो जाता है, तो भगवान महावीर को नहीं हो सकता था। ध्यान के लिए तपस्या जरूरी नहीं है, केवल ज्ञान के लिए तपस्या जरूरी नहीं है। कितने ही उदाहरण तुम्हारे पास है। अभी संवत्सरी के दिन सुनोगे, खाते खाते केवल ज्ञान हो गया। खेमत खाओता खाओता केवल ज्ञान का सपना देख जो थाने तो होता होता भाग जाई लाओ। हाँ, है ना? किस लिए नहीं दीक्षा? आपने जवाब दिया कि लोगों के कल्याण के लिए, लोगों का कल्याण, तो उन्होंने दीक्षा लेने के बाद मौन ले ली कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक बोलूंगा ही नहीं। बोलना शुरू कब किया? केवल ज्ञान के बाद। पहले तो बोले ही नहीं वो। तीर्थ स्थापना करने के बाद केवल ज्ञान लोक कल्याण किया। तो घर में बैठकर भी जो वैरी कहीं भी आ जाता है। साहूकार था तो वसूली करने के लिए पहुंच जाता, कोई कर्जदार देता नहीं कर्जा चुकाने के लिए। क्यों? ऐसा कोई मिला था हमको? आपको कर्जदार मिला ऐसा कुछ सामने से जाकर के चुका ले? शासन तो केवल ज्ञान होने के बाद बनता है। केवल ज्ञान होने के बाद शासन बनता है, केवल ज्ञान होने के पहले शासन नहीं बनता है। कोई जरूरी नहीं था, कोई जरूरी नहीं है। हम महावीर के क्या बोले? केवल ज्ञान के पहले दीक्षा ली ना भैया। अगला सवाल है जो तुम्हारे मन में कभी उठता नहीं होगा। भगवान के माँ बाप भगवान पार्श्वनाथ के उपासक हैं। राजा सिद्धार्थ भगवान पार्श्वनाथ के श्रावक हैं। त्रिशला भी पार्श्वनाथ की श्राविका है। भगवान पार्श्वनाथ का शासन चल रहा है, धर्म संघ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। उनके धर्म संघ में उस समय भी कई केवल ज्ञानी थे, तो उनके पास जाकर दीक्षा क्यों नहीं ली? अलग झंडा क्यों गाड़ा? इसलिए थोड़ा सा वहां भारत पाकिस्तान चल रहा था, यहां भी थोड़ा भारत पाकिस्तान कर लो, है ना? मुझे अभी युवकों ने ऊपर जानकारी दी, बोले हमारा साहब आज लोग कम आएंगे, इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही है। लेकिन अर्पित ने कहा नहीं, महावीर गाथा के प्रेमी यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं कहा आइए तो वो भी मैं जाऊँगा, नहीं आए तो भी जाऊँगा। तो आपको धन्यवाद कि आप लोग आ गए। ये सवाल है कुछ, और इन सवालों के साथ इस कहानी को सुनोगे तो कहानी सुनने में मजा आएगी। और आप सोच सकते हो इन सवालों को खोजने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे। कैसे दीक्षा लेते हैं, क्यों दीक्षा लेते हैं,
कैसे वो घर में रहते हैं। एक अवधि ज्ञानी व्यक्ति का शादी करना सबसे बड़ी झंझट तो वहां पर है। कोई अज्ञानी शादी कर ले कोई बड़ी बात नहीं है, और जिसको अवधि ज्ञान है क्यों सब ओके रे एक अवधि ज्ञानी दीक्षा जिसको केवल ज्ञान होने वाला है, जो तीर्थ स्थापना करने वाला, वो शादी करे। तो जसोदा के साथ का वेरानुबंध पूरा करना था क्या? मजेदार कहानी। एक छोटी सी जानकारी आपको देकर के आगे बढ़ रहा हूं। मैं 92 से महावीर कथा कर रहा हूं। कब से कर रहा हूं? 92 से, यानी जब से मैंने प्रवचन शुरू करे, मैंने महावीर गाथा के प्रवचन शुरू करे। ये तो अब मैं अलग अलग सब्जेक्ट पर व्याख्यान देता हूं, लेकिन पहली साल जिसे मैंने व्याख्यान देने शुरू करे, 92 में व्याख्यान शुरू करे मैंने, 74 की मेरी दीक्षा है। 18 साल के बाद मैंने व्याख्यान देने शुरू करे, और पहले चतुर्मास में मैंने 4 महीने केवल महावीर कथा ही सुनाई। और जब से मैं महावीर गाथा सुनाता हूं तब से लोगों का उसके प्रति प्यार बढ़ता ही गया है। और एक बहुत सालों से तमन्ना मन में थी कि रामायण पर तो बहुत कुछ आ गया तुम्हारे स्क्रीन पर, महाभारत पर आ गया, बुद्धा पर आ गया, शिवा पर आ गया, जीसस पर आ गया, छोटे छोटे सब पर आ गया। अब तक तुम्हारे स्क्रीन पर भगवान महावीर नहीं आए। और पिछले 2 सालों से उस पर काम चल रहा है। और मैं भी हो सकता है कि 2025 के आसपास स्क्रीन पर महावीर की कथा शुरू हो जाएगी। लगी है। यहाँ पर भी वो लोग आकर के गए, सिद्धार्थ प्रोडक्शन के साथ बात चली। थे हर्ष तो बोल लिया, लेकिन जरा सामने से आईला ना, जरा सामने खड़ा रह जाओ, है ना। और अभी 4-5 दिन पहले वो आए थे, फर्स्ट स्टेज का बजट बताया उन्होंने 100 करोड़ रुपया। अब लगाओ हर्ष। स्वस्तिक प्रोडक्शन है नाम से, वो सिद्धार्थ उस व्यक्ति का नाम है। स्वस्तिक प्रोडक्शन, स्वस्तिक प्रोडक्शन के साथ बात चली। अबे हर्ष कोई नहीं बोलिया हो। और ये तो फर्स्ट स्टेज का है, आगे कहां तक पहुंचेगा उसका कोई। मजेदार है ना। लेकिन डोंट वरी, तीर्थंकर परमात्मा का पुण्य है, और तीर्थंकर परमात्मा के पुण्य से लोग उसमें काम में लगे हुए हैं, और बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हैं। और मैंने तो गुरुदेव की कृपा से मुझे एक वरदान मिला हुआ है कि मैं जो सपना देखता हूँ वो सच हो जाता है। मेरे सपने टूटने के लिए होते ही नहीं है। हाँ, नहीं। तो आइए
चलते हैं कथा की तरफ। पहले एक माथापच्ची सब दिमाग में रखना, आगे भी और माथापच्ची आएगी, ये मत सोचना कि इतने में काम हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल और दे दूं आपको। भगवान महावीर पहले घोषणा करते हैं कि मैं दीक्षा लूंगा, और फिर नंदीवर्धन आकर के पांव पकड़ता है कि नहीं अभी नहीं लेना, तो रुक जाते हैं। फिर उनको केवल ज्ञान था, अवधि ज्ञान था, तो उन्होंने पहले अपना दिन देखा, क्यों नहीं, कब दीक्षा लूंगा। क्या उनको पता नहीं था कि नंदीवर्धन आकर के रोकेगा, मुझे रुकना पड़ेगा। ऐसे सवाल आते रहेंगे, है ना, मस्ती से सवाल आते रहेंगे। ये तो दीक्षा तक की कथा आपके साथ करूंगा, दीक्षा के बाद तो परिचय कम रहेंगे, सवाल ज्यादा रहेंगे, है ना। जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतरयामी की, घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। 14 सपने एक पल में आते हैं। जो 14 सपने आपने दिन में सुने हैं, वे 14 सपने एक पल में देखती है त्रिशला। उसको बोलने के लिए, समझने के लिए, बताने के लिए इतना समय लगता है। कि इन 14 सपनों के पीछे का जो विज्ञान है, जो रहस्य, वो ये की है कि जिस समय तीर्थंकर की चेतना मां के गर्भ में प्रवेश करती है, उस समय 14 सपने नजर आते हैं। और वो समय इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि प्राणव देवलोक में रहते हुए महावीर की चेतना जानती थी कि मेरा अभ्यास से च्यवन होगा। च्यवन होने के बाद जानती है कि मेरा च्यवन हो गया है, लेकिन च्यवन होते समय जान न पाई कि मेरा च्यवन हो रहा है। च्यव मानो न जाना नहीं, इतना कम समय, और इतने कम समय में त्रिशला ने 14 सपने देखे। और इसलिए वहां शब्द गया आगम में, सुत्ता जागर माना है। उसका लोग अर्थ करते हैं कि आधी सोई थी आधी जागी थी। अब आधी सोई थी आधी जागी थी बताना होता तो लिखते अर्ध सुप्त अर्ध जागृत, लेकिन लिखा क्या है, सुत्ता जागर माना है। बियॉन्ड द सेंस, नॉट ओनली सेंस बट इट इंटेलॉजिकल भी, दिमाग भी सो जाए तब जाकर के आत्मा के स्तर पर जो जागृति रहती है उसको कहते सुत्ता जागर माना है। और उसी स्तर पर वो 14 सपने एक पल में देखे जा सकते हैं, देखे गए। सुनना अच्छा लगता है, लेकिन एक पल के लिए कल्पना करो तुमको सपना आया है और सपने के में एक चूहा तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर रहा है, सपने में प्रवेश कर रहा है। हाँ? और कई शेर मुंह में प्रवेश करता हुआ सपना आ गया तो हाँ? कई फीला अरे दिन में सुना, उस समय कुछ लगा ही नहीं आपको। हाँ, बड़े मस्त हो रहे थे कि हाँ क्या शेर का सपना है, क्या आया है ना।
और ये सपने आते हैं तीर्थंकर के पुण्य प्रभाव से। देखती माँ है लेकिन ऊर्जा तीर्थंकर की होती है। वो जीव जो माँ के गर्भ में आने वाला जीव पहली बार जब एक झटका देता है तो वो जो सपना आता है वो जीव के पूरे भविष्य को बताने वाला सपना रहता है, उसके पास्ट को बताने वाला सपना रहता है। वो जीव किस लिए धरती पर आया वो बताने के लिए वो सपना रहता है। और उस पल जो मां संभल गई वो संजो गई। इसलिए आगम में शब्द गया कि सुमिन जागरियम जागरंती, कि सपनों की जागृति करती है। और सपनों की जागृति की पूरी विधि गई है, वो विधि सीख लो। अच्छे सपने आए तो सोना नहीं, उस सपनों को बार बार देखते रहना है, सो करके नहीं, बैठ करके। उसका इहा अपोह मग्ना गवेषणा करना। और जब उन सपनों से मन भर जाए तब परमात्मा के गीत गाना, तब जाकर के सपने सुरक्षित होते हैं। सुमिन जागरियम जागरंती, एक पल में देखे वो 14 सपने। और इसलिए शब्द पुरता वरत काल समयंसी शब्द गया, हुआ समयंसी, अंतर मुहूर्तसी नहीं गया शब्द, एक समय में देखे। और उस समय के साथ देखे हुए सपनों में जब मां महसूस करती है, और जब जन्म होता है, जन्म की पूरी बात आपके पास नहीं पहुंची। एक मां जिसने बचपन से सुना है, जिसने घर से सुनते आई, बचपन से सुनती आई है कि त्रिशला तीर्थंकर की मां बनेगी, ये त्रिशला तीर्थंकर की मां बनेगी, त्रिशला तीर्थंकर की मां बनेगी। ये कोई अननोन बात नहीं थी, डिक्लेयर था ये। और उस बात को जो बचपन से सुनती आ रही थी, किस एहसास में जी होगी त्रिशला, क्या इंतजार था सिद्धार्थ को कि उस समय की सारी स्थितियां, उस समय की सारी परिस्थितियां, मुश्किल से 250 साल हुए भगवान पार्श्वनाथ को होने को, इतने कम अवधि में दूसरे तीर्थंकर का आगमन इसके पहले नहीं हुआ था। 23 तीर्थंकर के एक से दूसरे तीर्थंकर के बीच में का कालमान देखोगे तो बहुत लंबा है। इतने शॉर्ट टाइम में उस समय की परिस्थिति है कि भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी राजा थे। भगवान के पार्श्वनाथ को श्रावक के रूप में, उपासक के रूप में रहने वाले साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं थी, जैसे आप लोग आज हो। और ये सबसे बड़ा सवाल उस समय का था कि जितने राजा थे, मैक्सिमम राजा जैन थे। सिद्धार्थ जैन है, चेटक जैन है, आज की भाषा में जैन है, उस समय तो उसको उपास निर्घंत कहते थे। इसके बावजूद हर राज्य पर एक ड्यूटी थी कि यज्ञ में जो पशु बलि दी जाती है, कभी इतिहास पढ़ा नहीं हो तो पढ़ लेना। ये ब्राह्मणों के ग्रंथ में नियम गया हुआ है और उस समय के मनुस्मृति का ये विधान है कि यज्ञ में पशु बलि देने के लिए कोई ब्राह्मण किसी के आंगन से गाय छुड़ा करके ले जाता है तो गाय का मालिक उसको रोक नहीं सकता है, वो ले जा सकता है।
और कोई ले जाने से रोके तो राजा ब्राह्मण को नहीं रोकेगा, किसान को रोकेगा कि तुम नहीं रोक सकते, उनको ले जाने दो। ये भगवान पार्श्वनाथ के उपासक होते हुए यज्ञ को संरक्षण दे रहे थे। जैसे आज तुम भगवान महावीर के उपासक होते हुए शादी में सारा खेल खंडोबा करते रहते हो। ये सवाल था उस समय, ये परिस्थिति आती थी उस समय। भगवान पार्श्वनाथ ने साधु साध्वी श्रावक श्राविका का संग स्थापन किया। नारी को भी मोक्ष में जाने का अधिकार दिया, लेकिन उसके बावजूद दासियां बनती थी, गुलाम बनते थे। और गुलाम बनने के रख करके ये सारे आंगम उठा करके देखना, ये सारे श्रावक अपने घर में दास दासियां रखते थे, गुलाम रखते थे। ये परिस्थिति थी उस समय। और इस स्थिति के बीच धर्म, असली धर्म ऐसा छिप गया था। सारी यही बातें चल रही थी। और उस समय में सिद्धार्थ के मन में कसक थी, त्रिशला के मन में एक कसक थी कि जो तीर्थंकर ने कहा उसको हम जी नहीं पा रहे, जिसके लिए तीर्थंकर ने मना किया है उसको हमें समर्थन देना पड़ रहा है। ये कसक थी मन में। और जब जन्म होता है तो त्रिशला के लिए तो बचपन से देखा हुआ सपना सच होता है। ऐसा बेटा है कि जिसको देखने पर आंखें कहीं हटती ही नहीं है, जो कभी रोता ही नहीं है, जो केवल मुस्कुराते ही रहता है, परेशान नहीं करता है। और मां उसको प्यार करती है, सिद्धार्थ उसको प्यार करते हैं, सुपार्श्व उसको प्यार करते हैं। जब से वर्धमान आया, नंदी वर्धन को कोई पूछ ही नहीं रहा है, सबका प्यार कहां चला गया। ऐसे समय में नंदी वर्धन के मन में वर्धमान को लेकर के क्या प्यार उमड़ करके आएगा कि इसने सबको मेरे से छीन लिया। और छीनने के उस सारे चक्कर में एक दिन जब देखा नंदी वर्धन ने कि मां पास में नहीं है, सुपार्श्व पास में नहीं है, और वर्धमान झूले में झूल रहे हैं, वहां जाकर के नंदीवर्धन ने वर्धमान को चिऊटी भरी। और जैसी चिऊटी भरी और झूले में झूलने वाले वर्धमान ने नंदीवर्धन की उंगली पकड़ी, ऐसी पकड़ी कि नंदीवर्धन को तो छट्टी का दूध याद आ गया, चिखने लग गया कि तीर्थंकर उंगली पकड़े और दबाए, लगा कि अब हड्डी अंदर की चकनाचूर हो जाएगी। जैसे नंदीवर्धन चीखा, माई बोले क्या हुआ? बोले उंगली नहीं छोड़ता है। बोले तेरी उंगली क्यों पकड़ लिया उसने? वर्धमान को उस समय बोलते नहीं आता था। झूले में उसने सीधा नंदीवर्धन का हाथ वहां लेकर के गया जहां उसने चिऊटी भरने के कारण से पूरी चमड़ी लाल हो गई थी। मां को बताया, मां ने पूछा नंदीवर्धन को, ये क्या किया तूने?
नंदीवर्धन ने देखा कमाल हो गई, एक तो उंगली पकड़ी और दूसरी पर से मैंने चूटी भरी, ये बता दिया। अब चूटी भरना भी मुश्किल हो गया। वापस कहीं चूटी भरने जाएंगे, पता नहीं उंगली का क्या हो जाएगा। वर्धमान जैसे ही धीरे धीरे चलने लगा, एक दिन मां का ध्यान बेटे से हट गया था। मां बेटे को ले नहीं रही थी कि मां का एक हार गले का गुम गया था। उस हार को खोजने में मां लगी है। वो हार मिल नहीं रहा है, हार ढूंढ रही है और हार मिल नहीं रहा है। इसको पूछ, उसको पूछ, उसको पूछ, कोई हार को बता नहीं रहा है। और वर्धमान देख रहा है कि आज मां मुझे ले नहीं रही है, मुझे प्यार नहीं कर रही है, मुझे गोद में नहीं ले रही है। गड़बड़ क्या है, कहाँ जा रही मां? और मां का उसने पल्ला पकड़ा, छोड़, मुझे हार खोजना है, मेरा हार नहीं मिल रहा है, हार खोजना है। वर्धमान ने आंख मूंदी और उसको हार दिख गया कहां पर है। अब वो मां का पल्ला पकड़ करके मां को ले जाता है उस चूहे के बिल के पास, और मां हाथ डालती और हार निकल आता है। और जैसे हार निकल के आया, मां वर्धमान को लेने के लिए लपकी तो वर्धमान शू बोले हाँ, बोले नहीं, तुझे मुझे नहीं हार चाहिए तो हार ले ले। मुझे भूल करके हार को खोज रही थी। हार नहीं तो मैं नहीं, हारे तो मैं हूं। अब बोले कुछ नहीं, लेकिन एक्शन इतनी पक्की कि मां ने कान को हाथ लगा लिया। बोले नहीं, यहां से आगे नहीं करूंगी, आजा। इसलिए मैंने आपको पहले पूछा था कि अवधि ज्ञानी बेटा होना अच्छा कि मजेदार है ना? एक अवधि ज्ञानी बेटा होना। मैंने पहले ही पूछा था आपको, परेशानी का कारण कि मजे का कारण। अब क्या छिपाओगे उससे? तुम छिपा ही नहीं सकते कुछ। खेलने लग गए, बड़े हो गए, अब खेलने लग गए। लुका छिपी का खेल चल रहा है। वर्धमान को खोजना है तो वर्धमान तो सब कौन कहाँ छिपा है, जाकर के पकड़ ले पटापट 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 पटापट। और वर्धमान छिप जाए, खोजते रह जाओ, खोजते रह जाओ। नंदीवर्धन परेशान, बोले ये क्या मामला है, इसके साथ कोई जीत ही नहीं सकता है। इसके साथ खेलना, इसका मतलब हमेशा हारना है। अब नंदीवर्धन और खेलता, इतना मस्ती से खेलता, इतना मस्ती से खेलता कि वो खेलने में नहीं आए तो खेल में मजा ही नहीं। वर्धमान आ जाए तो खेलने में मजा है, और वर्धमान नहीं तो खेलने में मजा नहीं। और साथ में समस्या एक कि उसके बिना मजा नहीं और उसको कोई जीत नहीं सकता। फिर एक बार सोचो, अवधि ज्ञानी दोस्त के साथ खेलने में मजा है कि परेशानी है? मैंने आपको शुरुआत में टिप्स दे दी थी, है ना? लोग कह जाते हैं, आराम से कह जाते हैं कि तीर्थंकर को जन्म से अवधि ज्ञान होता है, अवधि दर्शन होता है। लेकिन उस अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन की जरा परिणाम देखोगे तो मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप प्रार्थना करेगा कि मेरे बेटे को जन्म से अवधि ज्ञान हो जाए। ऐसे मस्ती से चल रहा है। और सुपार्श्व जब भी उसको देखता, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। अब नंदीवर्धन जैसे देखता कि चाचा उसको प्रभु 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 कह रहे। एक दिन पूछ लिया उसने माँ को,
ये रांगने वाला क्या प्रभु है क्या? तो मां ने उसको कहा कि तेरा छोटा भाई तीर्थंकर होने वाला है। बोले होने वाला है ना, है तो नहीं ना। अभी उसको प्रभु 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 के रखा है। और सुपार्श्व तो वर्धमान के अलावा किसी को देखने का, किसी के साथ बोलने का, जीने का कोई मतलब ही नहीं था। भक्ति हो तो सुपार्श्व जैसी, भक्ति हो तो सुपार्श्व जैसी। प्रभु की आगमन की केवल घोषणा थी कि प्रभु आने वाले हैं। और उस समय तय किया था कि प्रभु तुम आओगे तो मेरे जीवन में केवल तुम ही रहोगे और किसी को जगह नहीं रहेगी। इतनी एक छोटी सी भक्ति के सूत्र के आधार पर जे अनन्ना रमे से अनन्ना दंसी, जे अनन्ना दंसी से अनन्ना रमे आचार्य का सूत्र है। जो परमात्मा को अनन्य भाव से स्वीकार करता है वो अनन्य हो जाता है। और जिसको परमात्मा होने के बाद दूसरा नजर आता है तो उसके जिंदगी में दूसरे ही आते रहते हैं। इस छोटे से सूत्र के आधार पर सुपार्श्व ने तीर्थंकर बनने का पुण्य उपार्जन कर लिया। न नौकरसी करी, न पोरसी करी, न प्रभावना करी, केवल भक्ति। तुम प्रभु हो। कभी उसको बच्चे के रूप में देखा ही नहीं, भतीजे के रूप में तो देखने का सवाल ही नहीं। और ऐसा घर में लाड़ होता जा रहा है, चला है छोटे का, सब उसको सर माथे पर बैठाते चले जाए। फिर सुदर्शन और नंदीवर्धन की क्या हाल हुई होगी, थोड़ी कल्पना तो करो। और यदि कल्पना नहीं करनी हो तो प्रैक्टिकल कर लो। तुम भी कहीं बड़े होंगे घर में। एक दिन माँ बाप को कह दो कि 15 दिन के लिए तुम छोटे को प्यार करते चले जाओ, मेरी उपेक्षा करते चले जाओ, फिर देखना कैसा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्या है नंदीवर्धन की स्थिति। और ये सारे उलझनों में जीता हुआ वर्धमान मस्ती से आगे बढ़ता है। बोलने लगा वर्धमान, और जब बोलने लगा तो इतना प्यारा बोलता है कि मानो उसको सुनने के लिए कान सबके प्यासे ही रह जाते हैं। वर्धमान किसी को पुकार ले तो उसको लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। इतने प्यार से पुकारे। माँ को भी बुलाता तो इतने प्यार से बुलाता कि माँ को लगता धन्य हो गई। कभी तात को बुलाए तो सिद्धार्थ को लगता बस इसलिए बुला लिया ना, बस अब कोई सिंहासन पर जाना नहीं, कुछ जाना नहीं। नंदीवर्धन को भी बुलाता वो। जब नंदीवर्धन को दद्दा कह करके बुलाता तो नंदीवर्धन को भी लगता आई एम दद्दा, मैं बड़ा भाई हूं। और वर्धमान के मुंह से कि दद्दा का शब्द सुनने को मिल जाए तो वर्धमान भी मजा लेता है। वो इधर उधर घूमते रहता, पुकारता ही नहीं। वो देखता कि बुला ले बुला ले बुला ले, बुलाता ही नहीं। और जैसे नंदीवर्धन का कहीं खेलने को जाने के लिए मन होता, पीछे से धीरे से आवाज, ओ दद्दा, वो गया, वो खेल गया ठिकाने पर। अब वर्धमान पुकारे तो नंदीवर्धन आगे, और इतनी देर इंतजार कर रहा था पुकारने की, पुकारता ही नहीं। ये बचपन के वर्धमान है। कौन से वर्धमान है? बचपन के वर्धमान है। तुम्हारी तो इतनी मेहरबानगी है, तुम्हारी मेहरबानगी की क्या कहानियाँ सुनाओ तुम्हें। तुम तो भगवान महावीर के जन्म कल्याण का जुलूस निकालते हो ना, निकालते हो ना। तो उस समय फोटो कौन सा होता है? कमाल हो गई यार, जन्म कल्याण के दिन ये फोटो। उसी दिन उसको बना दिया तुमने भगवान। यार कमाल हो गई, मजेदार लोग हो तुम।
इतने मजेदार हो, इतने मजेदार हो। अरे इतना तो सोचते। जन्म कल्याणक के समय में इंद्र उनको गोद में लेकर के बैठता है अभिषेक कराने के लिए, तो इसको थोड़ा लेकर के बैठेगा गोद में। ऐसा होगा तो उसको वंदन ही करना पड़ेगा, गोद में क्या लेकर के बैठेगा। मजेदार लोग हैं। मैंने आपके अलावा कहीं दुनिया में देखा नहीं है कि जन्मदिन पर किसी को परमात्मा के रूप में रखा हुआ। तुम देख लो, चाहे जीसस का बर्थडे देख लो, कि राम का बर्थडे देख लो, कि किसी का बर्थडे देख लो, बच्चे के रूप में, और तुम्हारे जुलूस में एक भी भगवान महावीर के वर्धमान बाल कुमार का जयकारा कोई लगाता ही नहीं। सारे किसके जयकारे लगाते? श्रमण भगवान महावीर के जयकारे लगाते। वो आप तक तो दीक्षा ली नहीं, श्रमण बने नहीं, लेकिन तुम तो उनको तो जन्म से ही श्रमण बना के रख देते हो। और ऐसी मुसीबत तुम्हारे साथ है। इसलिए जैनियों के पास केवल श्रमण ही रह गए, वो बच्चा कहीं खो गया। और फिर वो बच्चा देखने के लोग इधर उधर भागते हैं। ये बचपन की कहानी थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर ली। कल 3-4 पन्ने एक साथ आएंगे, क्योंकि 1 तारीख तक अपने को पूरा खेल करना ही करना है। और बड़े बड़े पन्ने हैं, शादी का पन्ना है, माता पिता का संथारे का पन्ना है, राजकुमार के घूमते घूमते चलने वाली कहानियां हैं। तो आइए, 10 बज गई हैं, अपना आराम कर ले, है ना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा लगा। ऐसा लगा नहीं था कि जोधपुर वाले प्रदूषण के दिनों में महावीर गाथा को ऐसा प्रतिसाद देंगे, ऐसा लगा नहीं था। लेकिन जोधपुर वाले जैसे दिखते वैसे है नहीं, है ना। सारे नज़ारे बड़े सुंदर आपने बताए। मुझे दोपहर में तीर्थेश्वर माँ साहब 3 बज गई है, मैं नीचे आकर के देखो तो ये तो अच्छा होगा कि मेरे लिए गेट बंद नहीं कर दी। मैं 1 मिनट पहले आ गया था, लेकिन अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि आप लोगों ने एक सवाल का जवाब दे दिया है। कौन कहता है कि मारवाड़ी टाइम पर नहीं आता है? ना? कौन कहता है कि मारवाड़ी टाइम पर नहीं आता है? मारवाड़ी को पता चलना चाहिए कि गाड़ी इसके बाद मिलेगी नहीं तो पहले और मारवाड़ी को पता चल जाए कि मेरे बिना गाड़ी चलती नहीं है। तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब को अनुभव है, मुझे तो अनुभव नहीं है। बारात के समय में बोले वेट कराते बाराती को, बेचारे जिसके घर से बारात निकलती उसके पहले ही बारात हो जाती है ना, कि उनको पता है कि मुझे लिए बिना जाएगा नहीं। तो अब मारवाड़ी को ठिकाने पर लाने हो तो तरीका ये कि आया तो मिलेगा, नहीं आया तो छूट जाएगा, तो पक्का आता है। लेकिन टेंशन मत लो, मैं रोज एक खेल करता नहीं हूँ, रोज एक खेल करता नहीं हूँ। शिविर में एक खेल करता हूँ और फिर इस बार एक खेल आएगा आपके साथ 25 अक्टूबर को। और 25 अक्टूबर का तो गणित और थोड़ा कठोर रहेगा। 5:25 को सुबह गेट बंद हो गए। कितनी बजे? सुबह, दिन में नहीं। लामा समा के दिन
सुबह 5:25 को गेट बंद होंगे। तो आएगा और एक दिन। बाकी सब आनंद मंगल है, मंगल पाठ है। वंदे महावीरम वंदे